मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हाल कुछ ऐसे हैं कि जिन शिक्षकों को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चयन परीक्षा पास कर चुके हजारों शिक्षक भटक रहे हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ बच्चों को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में सैकड़ों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। करीब 60,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई सरकारी भर्ती हो जो किसी न किसी पेंच में ना उलझी हो। अब साल 2023 में हुई स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग की वर्ग 1 शिक्षक भर्ती को ही देख लीजिए, जिसका बखेड़ा 2 साल बाद भी नहीं सुलझा है। चयनित शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन नियुक्तियों की राह खुल ही नहीं रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 60,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। चयन परीक्षा पास कर चुके हजारों शिक्षक भटक रहे हैं। सरकार की चुप्पी के चलते बैकलॉग के पेंच में नियुक्तियां अटकी हुई है। बैकलॉग की आड़ में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती मैथ्स सब्जेक्ट के 900 शिक्षकों की नियुक्तियां 2 साल से अधर में है। इन पदों पर सिलेक्शन के बावजूद अभ्यर्थी इंतजार करने को मजबूर हैं। बता दें, साल 2023 में आए नोटिफिकेशन में 8,720 पदों पर वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती आई थी। इसमें नए पद 5,052 जबकि बैकलॉग पद 3,608 थे। इनमें से 1,362 पदों पर गणित विषय के शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। गणित विषय के 1,362 पदों में स्कूल शिक्षा विभाग के 1,214 और जनजातीय कार्य विभाग के 148 पद थे, जिन पर लोक शिक्षण संचालनालय ने 311 जबकि जनजातीय विकास विभाग द्वारा 100 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद 951 पद अब भी खाली ही रह गए हैं। इन पर नियुक्ति के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं। वहीं अधिकारी बैकलॉग की पाबंदी का बहाना बनाकर उन्हें टालते आ रहे हैं। वर्ग 1 2023 की भर्ती में 8,720 पद आए थे, जिसमें सरकार ने 5,052 पदों को फ्रेश रखा था और बाकी बचे हुए पदों को सरकार ने बैकलॉग में डाल दिया था। अब अगर हम चयन परीक्षा की बात करें, जिसमें सरकार ने लगभग 3,000 पदों पर चयनित किया है, मतलब अगर एक छोटी सी बात को समझा जाए तो सरकार ने जितने बैकलॉग पद दिए थे उससे भी कम कैंडिडेट को सरकार ने चयनित किया है। मतलब सीधे सीधे सरकार ने एक तरह से ये बोले कि फ्रेश पदों को ही पूरा बचा लिया है। और जो अगर बैकलॉग पदों को हटा दे, लगभग 3200-3300 के आसपास या 3300 के आसपास पद हैं लगभग, और उतने ही कैंडिडेट को उसने सिलेक्शन किया है, तो बाकी बचे हुए पद को सरकार बचाकर क्या करना चाहती है? अगर हम एक बात करें, सरकार कहती है कि हम अगली वैकेंसी निकालेंगे, तो जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कैसे सुधरेगा? आप अगर एक वैकेंसी को लेने जाते हैं, एक वैकेंसी को करवाने जाते हैं, तो आपको 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है। हमने ये पात्रता परीक्षा 2022 के एंड में दिया था और 23 में दिया था। और अगर चयन की बात करें तो चयन हमारा 2 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक हुआ था और 2024 में आपने रिजल्ट दिया और ज्वाइनिंग आते आते फर्स्ट काउंसलिंग आप 25 में करा रहे हैं और उतने पदों पर करा रहे हैं जितना कि बैकलॉग की संख्या के बराबर भी नहीं है। हालांकि भर्ती का नोटिफिकेशन अधिकारियों के बहाने को उजागर कर रहा है। दरअसल नोटिफिकेशन में बैकलॉग की अतिथि शिक्षक कैटेगरी में 131 जबकि गैर अतिथि शिक्षक कैटेगरी में 393 पद सुरक्षित किए गए थे। ये पद पहले से खाली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। दोनों कैटेगरीज के पदों की संख्या 524 है। वहीं नियुक्ति के बाद खाली पदों की संख्या
951 है। नोटिफिकेशन के आधार पर बैकलॉग के लिए सुरक्षित 524 को छोड़ दें तब भी 427 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ है। इन पदों पर नियुक्ति रोकने की कोई ठोस वजह भी अधिकारी नहीं बता रहे हैं। 3 साल पहले चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए सीएम मोहन यादव से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अधिकारियों के चक्कर भी हर महीने काट रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के मुताबिक कई बार सरकार को वर्ग 1 भर्ती और नियुक्तियों की स्थिति से अवेयर किया जा चुका है। जिन पदों पर नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है उन्हें भी अटकाया जा रहा है। खबरें सामने आ रही है कि 2 साल पहले शुरू हुई उच्च शिक्षक यानी वर्ग 1 भर्ती की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं होने से सैकड़ों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। सिर्फ गणित विषय के शिक्षकों की स्थिति को ही देखें तो नियुक्ति नहीं होने से 427 स्कूलों को टीचर्स नहीं मिले हैं, जबकि ये शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में अपनी योग्यता भी साबित कर चुके हैं। बता दें, शिक्षकों की कमी का असर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर भी पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में सिस्टम का फेलियर और अधिकारियों की मनमानी साफ नजर आ रही है। एक और नियुक्ति प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी करने की गाइडलाइन है, लेकिन वर्ग 1 भर्ती में अफसर ही नियम तोड़े बैठे हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।